आप घर जाइए और अपनी बहन की गलती को सुधारिए, उसे सही दिशा दिखाइए, क्योंकि जो आप चाहते हैं ना वो कभी नहीं हो सकता। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए मिस्टर खन्ना। ना तो कभी मैं अपने परिवार को टूटने दूंगी और ना ही बिखरने। आज बैसाखी है, सच्चे बादशाह के दरबार के सामने खड़े हम दोनों। बेहतर यही होगा आप अपनी बहन को सच्चा रास्ता दिखाइए। हम लोग हमारी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू करते हैं। हमारी दुआएं आपकी बहन के साथ हमेशा रहेगी। सुरभि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। दिल लग जाए तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अगर दिल लगी आप ही ने की थी ना मेरी बहन के साथ, जिसमें आप, मैं, कार्तिक, महर, शांति सभी उलझ कर रह गए। शांति कार्तिक की बहन है ना, मगर आप उसके लिए कुछ भी कर सकती है। मगर महर मेरी सगी बहन है, सगी बहन, और उसके लिए मैं कुछ करता हूं तो फिर उसके लिए मना ही क्यों? सुरभि जी, एक बार आप दोबारा गौर से देख लीजिए मुझे। शायद आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। बहुत प्यार करता हूं मैं अपनी बहन से, और उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी बहन जैसी भी है, अगर मेरी है, बहुत ज्यादा अंदाजों से पाला है मैंने अपनी बहन को, और आप चाहती हैं कि मैं उसे पागल खाने भेज दूं? नहीं, बस यही नहीं कर सकता मैं। मगर आप ही तो कहते हैं कि प्यार में बहुत ताकत होती है। क्या पता कार्तिक का प्यार महर को उसकी दिशा दिखा दे, वही दिशा जो अभी अभी आप बात कर रही थी। प्यार को छीन नहीं सकते आप मिस्टर खन्ना। प्यार पर जोर किसका चलता है सुरभि जी? अब देखिए ना, आप लोगों के ना चाहने पर भी आपकी शांति को हो ही गया ना प्यार मुझसे। सुरभि जी, प्यार सभी हदों से होकर गुजर जाता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बात और, आपको हल्का सा भी आइडिया नहीं है, जिस दिन महर को यह एहसास हुआ कि कार्तिक उसका नहीं हो सकता, तो उस दिन वो क्या करेगी ये मैं भी नहीं जानता। इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी और आपके परिवार की भलाई इसी में है कि आप घर जाइए और तलाक के कागजात पर साइन कर दीजिए। और दोबारा कहूंगा, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सारी हदें पार कर सकता हूं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार का दुख कम करना चाहती है या उस दुख को बढ़ाना चाहती है। आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और आखिर कहना क्या चाहते हैं आप धमकी दे रहे हैं मुझे? आपकी मर्जी, धमकी समझ लीजिए या फिर चेतावनी। आपकी बहन की डोली आपके घर से तभी उठेगी जब मेरी बहन की डोली आपके घर के लिए जाएगी। आपके और मिस्टर बर्वे के डिवोर्स पेपर्स। रणवीर जी के बगैर नहीं रह सकती। उससे बात करो, उसे समझाओ, तुम्हें कुछ कर सकते हो, प्लीज। जिस दिन महर को यह एहसास हुआ कि कार्तिक उसका नहीं हो सकता, तो उस दिन वो क्या करेगी ये मैं भी नहीं जानता।
हेलो सुरभि, तुम कहाँ पर हो? मंदिर में। मंदिर में? कौन से मंदिर में? कपासवाड़ी के पास में जो मंदिर है वहां पर। कार्तिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। पापा, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही ने मुझे कार्तिक से मिलवाया था, इसीलिए आपके शरण में आ गई मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, कोई रास्ता दिखाइए पापा। शांति को इस तरह जिंदगी से जूझते हुए नहीं देख सकती। उसे जिंदगी देने के लिए मुझे कार्तिक से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और अगर कार्तिक को चुनती हूँ तो शांति को खो बैठूंगी। जिंदगी के किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया आपने मुझे पापा। सुरभि, सुरभि क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? सुरभि, हुआ क्या है? बताओगे भी कुछ? जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी पापा का दरवाजा खुला ही रहता है। बहके हुए को रास्ता दिखाता है वो। पापा ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है कार्तिक। इसी उम्मीद में मैं यहाँ आई थी। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि पापा के सामने मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कार्तिक। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ कार्तिक। क्या देखो सुरभि, मेरे बस में जो भी कुछ हो सकता है वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कार्तिक, आपने पापा को साक्षी मानकर एक बार मेरी मांग में सिंदूर तब भरा था जब हम मुश्किल में फंस गए थे, और एक बार मेरे बाबा की इज्जत बचाने के लिए। आज आपको फिर एक बार मेरी मांग भरनी होगी कार्तिक। आज हमारी जिंदगी जिस मोड़ पर आकर रुके ना करते, उसका रास्ता शांति तक जाकर ही रुकता है। कार्तिक, शांति से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। सुरभि, शांति ठीक है, हम सब उसके साथ हैं। हम शांति को कुछ नहीं होने दे सकते, और उसके लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा कार्तिक। मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है कार्तिक। आज मैं अपनी पत्नी होने का हक मांगती हूँ। आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मेरी बात मानेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे कहने से पहले मैं समझ गया कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। ये फैसला तुम्हारा अकेले का नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कार्तिक। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा फैसला पसंद नहीं आएगा। ये भी जानती हूँ कि आप मेरा फैसला इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पर सच बात तो ये कार्तिक कि अगर हमें शांति की जान बचानी है तो हमें हमारा रिश्ता तोड़ना होगा कार्तिक। नहीं, कभी नहीं। सुरभि, एक रिश्ते में दो लोग जुड़े होते हैं और किसी एक को
ये फैसला करने का हक नहीं है सुरभि। आपको मेरी बात माननी होगी कार्तिक। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुरभि? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुमने इतनी आसानी से ये रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। तुम्हें क्या लगता है हमारे अलग हो जाने से शांति का घर बस जाएगा? सुरभि, हमारा घर, हमारा परिवार, सब कुछ तुमने तो एक धागे में पिरो के रखा है। तुम अगर दूर चले जाओगे ना तो सब कुछ बिखर जाएगा सुरभि, सब कुछ बिखर जाएगा। हम साथ रहेंगे तो भी कुछ नहीं बच पाएगा कार्तिक। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे छोड़ पाओगी? जब मैं सांस लेता हूं ना तो तुम्हारा दिल धड़कता है, और जब तुम्हारा दिल धड़कता है तो मुझे चैन आता है। तुम मेरे बगैर जी नहीं पाओगी सुरभि, और मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। आपके ये सब कहने से क्या कुछ बदल जाएगा कार्तिक? आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती है। जिंदगी में हमें कभी कभी ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। कौन सा परिवार? हाँ सुरभि, जब सब कुछ बिखर जाएगा तो किसकी भलाई, कैसे भलाई? सुरभि, हमारा अलग होना ये प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये करने की भी कोशिश की मैंने कार्तिक, पर क्या हुआ? कार्तिक शांति मिस्टर खन्ना से सच्चा प्यार करती है और वो उनके बगैर नहीं रह सकती। बस सुरभि, और एक शब्द नहीं सुना है मुझे। तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। सुरभि, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? शांति मेरी बहन है सुरभि, और मैं उससे प्यार करता हूं। मैं शांति को कुछ भी नहीं दूंगा। क्या इतना भरोसा भी नहीं तुम्हें मुझ पर? शांति को भी भरोसा नहीं था, और तुमको भी भरोसा नहीं है। पर कार्तिक, मेरी बात तो सुनिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं सुरभि। बप्पा, देखा आपने सुरभि को? सुना ये क्या मांगना चाहती है मुझसे? आपने ये रिश्ता जोड़ा था ना मेरा सुरभि के साथ। अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना है ना तो आपको इस धरती पे आके मुझको मारना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक मुझे नहीं मारेंगे ना तो ये रिश्ता नहीं टूटेगा। सुरभि, किसी भी कीमत पे मैं ये नहीं करूंगा। अगर पप्पा ने मुसीबत हमारी जिंदगी में भेजी है ना तो वही उस मुसीबत से हमें निकालेंगे, लेकिन तुमसे अलग होके जीना ये मुझे कबूल नहीं है सुरभि। इस जिंदगी में तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ पाओगी सुरभि। आते ही होंगे भाई, उनसे पूछूंगी। भाई, भाई ये देखो। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल के डेकोरेशन में कौन से फ्लावर्स यूज करूं। आप बताओ ना। क्या हुआ भाई, आप इतने सीरियस क्यों हो? मेरी शादी हो रही है ना कार्तिक के साथ? हाँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरी शादी कार्तिक से करवा के ही रहूंगा। एक रात की बात है, निकाल ले पाऊँ। पक्का ना भाई? आप पक्का कह रहे हो ना? होगी ना मेरी शादी कार्तिक के साथ? अब तो शांति ठीक भी हो गई भाई, अब तो कार्तिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना?
अगर मेरी शादी कार्तिक के साथ नहीं हुई ना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कार्तिक अगर मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी। काका, देखी थी बिजनेस तो क्या हुआ? काका दिमाग खराब हो गया आपकी बेटी का। अरे अरे बोल तो सही, क्या हुआ? क्या बताऊं काका? ये मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। वो मिस्टर खन्ना है ना, उन्होंने जो कहा था उनकी बातें मानने को तैयार हो गई। आप इसे समझाइए ना। ये तुझे क्या हो गया है? सब कुछ समझती है, समझाती है, हिम्मत देती है, और अब तू ऐसी बातें कर रही है। तू शांति की चिंता मत कर, हम सब साथ में हैं ना, मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, संभाल लेंगे हम। देखा आपने? देखा ये किस तरह चुपचाप खड़ी। अब बताइए इसे कि एक रिश्ते में पूरा परिवार कैसे बंधा होता है। पुराने रिश्ते को तोड़कर एक नया रिश्ता नहीं बनता। अब इसे समझाइए कि शांति की खुशी मिस्टर खन्ना के घर में नहीं है। और हाँ काका, अपनी सुरभि को अच्छे से बता दीजिए कि इसके पागलपन में मैं इसका एक कदम भी साथ नहीं दूंगा। बोल ना बाड़ा, तू तेरे मन में क्या चल रहा है, बोल ना। बाबा, शांति की हालत देखी आपने? शांति मिस्टर खन्ना से बहुत प्यार करती है। वो हम सबसे कभी ये बात नहीं कहेगी। वो मिस्टर खन्ना के बगैर जी लेगी, एक जिंदा लाश की तरह। आपको पता है बाबा, आज मैंने मिस्टर खन्ना को गुरुद्वारे में देखा। शांति की जिंदगी के लिए गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। मिस्टर खन्ना इतने बुरे इंसान नहीं है बाबा। वो बस अपने बहन के प्यार में लाचार है। वो भी अपनी बहन को नहीं रोक सकते, उसे नहीं समझा सकते। बाबा, मैं अपने परिवार को दुख में नहीं देख सकती, ना तो मैं शांति को टूटते हुए देख सकती हूँ, ना ही कार्तिक को। देखो सुरभि, मेरी आंखों में देखो, भरोसा रखो मुझ पर। मैं कह रहा हूं ना, मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। कार्तिक, अरे क्या हुआ? तू इस तरह घबरा क्यों रहा है? काका, वो शांति हॉस्पिटल में नहीं है। क्या मतलब? हॉस्पिटल में नहीं? वो अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ जा सकती हूँ? और तुझसे कहा था ना कि उसको छोड़ के मत जाना। वो नर्स ने मेरे को बोला था कुछ दवाई लेने के लिए। मैं दवा लेके जब वापस आया कमरे में तो कमरे में शांति नहीं थी। मैं जाकर साले साहब, रिश्ते में तो आप शांति के बड़े भाई, अब इस नाते तो आपके पांव या आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। अभी तक नाराज है, चलिए कोई बात नहीं। क्या बात है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे भाई, दामाद जी घर पर आए हैं, स्वागत नहीं करेंगे हमारा? तो मुंह मीठा मीठा करवा दीजिए, पग फेरे की रस्म समझ के करवा दीजिए। चलिए छोड़िए, हम खुद ही देख लेते हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू।
चलिए, शादी भी अकेले की और मुंह मीठा भी अकेले ही कर लेते हैं। बड़े स्वादिष्ट लड्डू कहां से मंगवाए? मैं सोच रहा था कि शांति के लिए भी एक डब्बा ले जाता हूं। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बताना ही भूल गया। मैं शांति को अस्पताल से ही विदा करवा के ले गया। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? शांति बीवी है मेरी, मेरे साथ तो आएगी वो। और सुरभि जी, बहुत खुशी खुशी आ गई शांति मेरे साथ। टेंशन मत लीजिए साले साहब, मैंने आपकी बहन को बहुत अच्छे से रखा है। हाँ, लेकिन मिस्टर खन्ना! रिलैक्स साले साहब, रिलैक्स। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। देखिए, मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन अच्छे से कंट्रोल में की हुई है। एंड डोंट यू वरी, आपकी बहन इज एब्सोल्युटली सेफ एंड साउंड। कुछ नहीं होने दूंगा मैं शांति को। आप बस साले साहब से हमारे जीजा बन जाइए, फिर हम दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का होगा। आपकी बहन मेरे घर, मेरी बहन आपके घर। एक बार मेहर के साथ आपकी शादी हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं। इकलौती बहन है सुरभि जी, शादी के बहुत सारे काम बचे हैं। और हाँ, वो मैंने आपको कागजात दिए थे, तलाक के कागजात, उन पर कार्तिक के साइन करवा कर मेरे घर भिजवा दीजिएगा। कार्तिक मना नहीं करेगा। बहन का जो सवाल है, आप भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करते हैं ना, जितना मैं अपनी बहन से करता हूं। शादी के मुहूर्त में केवल 24 घंटे बचे। अगर अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ तो आपकी बहन के साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही घेर रखा है हम लोग ने रानी को। कितने भी हाथ पैर मार ले राजा, अपनी रानी को बचा नहीं पाएगा। अरे सासू माँ, क्यों इतनी रात में हाथी घोड़े दौड़ा रही हो? अरे हम तो कहते हैं खाना खाते और चुपचाप सो जाते हैं। आज रात तो मेरे को नींद ही नहीं आएगी रे बाबा। म्हणजे कल रणबीर खन्ना के वादे का 10वां दिन है। आज रात तो सुरभि की जिंदगी की आखिरी रात है। कार्तिया के साथ ही चिपकी रहेगी या अपनी प्यारी ननन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाएगी। 99% तो मेरे को ऐसा लगता है कि सुरभि कार्तिया को छोड़ देगी। बाकी का 1%? छैला, जिंदगी का जो सारा खेल है ना बिंदु, वो 1% पर ही तो है। कब क्या हो जाए किसको मालूम। देखना तो ये है कि कार्तिया जिंदा रहकर महर के साथ होता है या सुरभि का होकर मर जाता है।